हमारे देश हिंदुस्तान में रिश्तों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए लोग कितने भी तरीके अपनाते हैं कि रिश्ते में अपने कोई दाग ना आए। लेकिन हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे पनप रहे होते हैं कि रिश्ते को शर्मसार कर बैठते हैं और इसी शर्मसार करने की वजह से पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिसकी वजह से एक भाई इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इससे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने के लिए मजबूर भी हो जाता है कि आखिर यह जो हुआ यह बहुत ही दर्दनाक हुआ। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है रामपुर ज़िला और उसी का एक कस्बा लगता है स्वार की चौकी और उसी एक मोहल्ला पड़ता है भूबरा मोहल्ला। वहीं के रहने वाले होते हैं बीर सिंह और उन्हीं की पत्नी होती है प्रेमवती। टोटल उनके 5 बच्चे भी होते हैं। लेकिन बीर सिंह और प्रेमवती जो होते हैं दोनों विकलांग भी होते हैं। लेकिन इनकी विकलांगता जो होती है इनके जो होता है ज़िंदगी का एक कारण भी बन जाता है। लेकिन इनके टोटल 5 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है गिरीश, वह वहीं रहकर अपने एक प्राइवेट कंपनी में मौके पर नौकरी कर रहा होता है। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है अंश, जिसकी उम्र 7 साल होती है। लेकिन जो मझली बेटी होती है वह होती है पूनम, जो उस समय हाई स्कूल की परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी भी कर रही होती हैं। इसी बीच इनके घर में एक छोटी और बेटी भी होती है, जो उस समय प्राइमरी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन बीर सिंह जो होते हैं पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए एक कोचिंग सेंटर भी खोल रखे थे। उसी सेंटर में जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। उन्हीं की वजह से उनके पास काफ़ी मुनाफे भी आते थे। लेकिन उनका जो बड़ा बेटा होता है गिरीश, वह काफ़ी जो होता है मेहनत से कर काफ़ी आमदनी भी कमाता था। अब इस वजह से बीर सिंह और गिरीश की जो होता है कमाई की वजह से पूरे घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है पूरी तरह से चलने भी शुरू हो जाता है। अच्छा जीवन होता है इनके घर की पूरी तरह से बीतना भी शुरू हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2019 का दिन होता है। वही दोपहर का 2 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो पूनम का जो छोटा भाई होता है अंश, असल में वह बच्चों के साथ वहीं पर खेल रहा होता है। लेकिन जब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो उसी बीच अंश जो होता है अपने घर लौट के नहीं आता। घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अंश इस समय कहाँ चला गया, क्योंकि आज से पहले अंश जो होता है बिना घर वालों को बताए वह कहीं जाता भी नहीं था। और घर में उसके जो पिता होते हैं बीर सिंह और जो बड़ा भाई होता है, जब शाम को नौकरी से लौटता है गिरीश, तो उसी समय अपने पिता और अपनी जो होता बहन के साथ मिलकर अंश की तलाशी करना शुरू कर देता है। पड़ोसियों के पास जाता है, वहाँ पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन पड़ोसी वाले जो होते हैं अंश को अपने घर आने से मना कर देते हैं। तभी उसी समय बीर सिंह का जो दिल होता है काफ़ी ज़ोरों से धड़कना शुरू हो जाता है। वह और किसी और तरफ उनका इशारा जो होता है उस समय जाने लगता है। वह सोचने लग जाते कि हमारे बेटे के साथ अनहोनी तो नहीं हो गया। इसीलिए तुरंत ही बीर सिंह जो होते हैं अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं कि हो सकता है अंश जो हो कहीं से साइकिल चलाते हुए कहीं चला तो नहीं गया है। इसीलिए तुरंत जो होते हैं उस समय अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अंश का कोई अता पता नहीं चलता है। काफ़ी दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ पर अंश का कोई अता पता नहीं चलता है। दूसरे दिन यानी कि 10 दिसंबर 2019 का दिन होता है। तो बीर सिंह जो थे अपने बेटे गिरीश को लेकर उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने स्वार में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर होते हैं सत्येंद्र सिंह, वहीं पर मौजूद होते हैं। जैसे बीर सिंह को देखते वह कहने लग जाते हैं, बताइए क्या बात है। बीर सिंह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा 7 साल का बेटा कल दोपहर तक खेल रहा होता है, लेकिन वह ना जाने कहाँ चला गया, ना उसका कुछ अता पता चल रहा, ना अभी तक कोई सुराग मिला। और जैसे इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह की बात को सुनते हैं उनसे कहने लगते हैं कि आप हमें उसका फ़ोटो नंबर दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब बीर सिंह से मोबाइल नंबर लेने के बाद तुरंत ही उनके बेटे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन इसी बीच बीर सिंह कह बैठते हैं कि साहब
हमें पूरा शंका हो रहा हमारे बेटे का अपहरण ज़रूर हो गया है। इसी बिना पर सत्येंद्र सिंह जो होते हैं तुरंत ही उसी तहरीर पर अब दोबारा वह जो होता है अपहरण का भी मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और दोनों केस के एंगलों से पुलिस छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पुलिस उसी समय वीर सिंह का और साथ में गिरीश का जो मोबाइल नंबर होता है दोनों का सर्विलांस पर लगा देती है, ताकि अगर किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है तो तुरंत ही पुलिस को इस चीज़ की खबर मिल ही जाएगी। और पुलिस इसी तहकीकात में लगी रहती है कब किसी का फ़ोन आए और किसी के द्वारा सुराग मिले कि उनका बेटा अंश इस समय है कहाँ। तभी 11 दिसंबर 2019 का दिन होता है, वही लगभग एकदम सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच वीर सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह काफ़ी छोटी सी आवाज़ में बोलने लग जाता है कि आपका बेटा अंश हमारे गिरफ्त में है, आप उसको छुड़ाने के लिए 15,000 रुपया देंगे तभी हम उसको छोड़ेंगे। और जैसे ही अंश के जो पिता होते हैं वीर सिंह सुनते हैं तुरंत ही सहम जाते हैं। सहम जाने के बाद अब करे तो करे क्या, इसीलिए तुरंत अब जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने उसी समय तुरंत आते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह वगैरह मौजूद होते हैं, उनको तुरंत इस बात की जानकारी देते हैं और जैसे देते पुलिस जो होती है उसी लोकेशन के तहत पता करना चाहती है कि आखिर यह फ़ोन किस नंबर से किया गया। और पुलिस इसीलिए सर्विलांस का मदद लेती है। सर्विलांस जब काम करना शुरू कर देती है पता चलता है नंबर जो होता है किसी फेक आईडी से लिया गया है। लेकिन जब पुलिस पूरा तहकीकात करती है उस मोबाइल में पहले सिम कौन सा लगा था, तभी पुलिस को पता चल जाता है या तो कोई विकास मौर्य के नाम से सिम लगा था। और उसके बाद पुलिस जो होती है तुरंत ही उस विकास मौर्य के जो होता है पता करना चाहती है। तो वही पता चलता है विकास मौर्य जो होता है वीर सिंह के ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर उसका घर है। और पुलिस जैसे ही पाती है पता, उसी समय विकास के घर एक टीम भेज देती है। विकास के घर जब भेजती है तो पुलिस तुरंत ही उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मार देती है। पता चलता है विकास जो होता है अपने घर पे होता नहीं है। पुलिस घर वालों से काफ़ी पूछताछ शुरू कर देती है तो घर वाले कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा जो होता है कल से हमारे घर नहीं दिख रहा है, वह ना जाने कहाँ चला गया। अब पुलिस जैसे सुनती है तो चकमका सा जाती है कि आखिर इनका बेटा बिना बताए घर कहाँ से चला गया। अब पुलिस इसी फिराक में रहती है कि आखिर जो भी इसके पीछे है उसके पीछे ज़रूर विकास का हाथ है। अब पुलिस उसी बारे में विकास की तहकीकात करना शुरू कर देती है। तभी पता चलता है विकास जो होता है असल में अंश की बड़ी बहन जो होती है पूनम के साथ अफेयर चल रहा था और काफ़ी वर्षों से, और उसके साथ प्रेम प्रसंग भी चालू था। और जैसे पुलिस को पता लगता है पुलिस जो थी उसी समय दोबारा पूनम से पूछताछ शुरू कर देती है। पूनम वह कहने लग जाती कि साहब हमारा उसके साथ प्रेम प्रसंग तो था, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं था कि अपने भाई के साथ ऐसा कर्म कर सकें। और पुलिस जो होती है अब दूसरे एंगल से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस तुरंत ही कुछ मुखबिर लगाती है और सर्विलांस की मदद लेती है कि जल्द से जल्द विकास जो है पुलिस के गिरफ्तार में कैसे ना कैसे चढ़े। इसीलिए पुलिस काफ़ी कोशिश करती है। तभी 12 दिसंबर 2019 का दिन होता है। उसी समय वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। तभी पता चलता है कि विकास मौर्य जो होता है अपने एक दोस्त अनुराग के साथ वहीं तिराहे पर खड़ा हुआ होता है। पुलिस पता पाती है, मानपुर तिराहे पर छापा मार देती है। पुलिस के हाथ तुरंत ही अब अनुराग और साथ में विकास मौर्य जो होते हैं कस्टडी में हो जाते हैं। कस्टडी में होने के बाद पुलिस जो होती है उनको थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस, उनके सामने वही जो होता है मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल के रख देती है। और साथ में वही मोबाइल जो होता है तुरंत ही पुलिस अपने कब्जे में लेती है। और जैसे कब्जे में लेती पता चलता उस पर तो सिर्फ एक ही कॉल किया गया था, जो वीर सिंह के मोबाइल पर कॉल किया गया था। अब विकास मौर्य देखता है और साथ में अनुराग, तो देखते ही दोनों एकदम तोते की तरह हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जैसे इन पे थोड़ा सा दबाव मारती है तो पुलिस के सामने एकदम ऐसा रहस्य खोलते हैं जिससे सुनने के बाद पुलिस को तो पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में वीर सिंह का जो मोहल्ला पड़ता है भोबरा, उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं नरपाल मौर्य। उनकी पत्नी होती है जगदेवी। टोटल उनके 5 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 3 बेटी होती हैं और 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह यही होता है विकास मौर्य, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। विकास मौर्य जो होता है अपने इलाके में रहकर एक इंटर कॉलेज में उस समय पढ़ाई भी कर रहा होता है। इसी बीच उसके जो पिता होते नरपाल मौर्य, उनके पास थोड़ी बहुत खेती भी होती थी। उसी खेती में काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं सब्जियां उगाते और कुछ जो था
विकास करके ले जाकर अपने ही बाज़ार में अच्छे दामों में बेचते हैं, जिसके पास उनके घर जो होता है मुनाफा आता है। और इसी मुनाफे के बदौलत उनका घर का पूरा जो पारिवारिक खर्चा होता है पूरी तरह से चलने लगता है। लेकिन जो होता है वीर सिंह के घर जो होता है जगपाल, वीर सिंह के घर जो होता है नारपाल का जो बेटा होता है विकास मौर्य का बचपन से आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच जैसे ही पूनम हाई स्कूल की उस समय कोर्स करना शुरू कर देती है तो विकास जो होता है अब जो होता है पूनम के घर काफ़ी ज़्यादा जाना लगा रहता है। आने जाने की वजह से वीर सिंह की जो बेटी होती है पूनम, उस समय उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच होता है। तभी पूनम को जैसे ही अपने आगे बढ़ती हुई जवानी को देखता है विकास, तो देखते हुआ एकदम उसके जो होता है पूरी तरह से फिदा हो जाता है और देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना बन बैठता है। बन बैठने के बाद विकास मौर्य पूनम को अपने नज़रों में बसा लेता है। बसाने के बाद जैसे ही पूनम अपने कॉलेज के लिए निकलती तो उसी बीच जाकर विकास मौर्य रास्ते में खड़ा हो जाता और अपनी बाइक लेकर पूनम को बैठाकर उसके कॉलेज पे छोड़ देता। आने जाने की वजह से इनकी रास्ते में दोस्ती भी बन जाती है और मोहल्ले के होने के नाते इनके घर आने जाने से कोई इनको रोकने वाला नहीं होता, बेधड़क आने जाने लगते हैं। तभी जो होता विकास के मन में पूरी तरह से अब पूनम समा जाती है। विकास ना रात में सो पाता है ना दिन में चल पाता है। इसी वजह से आए दिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता कि जल्द से जल्द अपने प्रेम का इजहार जो था कैसे तैसे जाकर पूनम से कर दे। इसी घटना से ठीक 1 साल पहले जो होता है पूनम के पूरे घर वाले एक शादी के समारोह में गए हुए थे। तो पूनम जो होती है अपने ही बरामदे में वहाँ पर बैठी होती है। उसी बीच जो होता है विकास मौर्य वह दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगता है। पूनम कहने लगती है कि तुम्हारे चाचा इस समय है नहीं घर में। तो विकास कह देता है कि हम चाचा के लिए नहीं आए, हम तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आए। अब पूनम जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही हच्चा रह जाती है और पूनम के एक इशारे पर जो होता है विकास अंदर दाखिल हो जाता है। पूनम कहने लग जाती है क्या बात है। विकास तुरंत ही वहीं पर नर्वस होकर कहने लग जाता है कि आज हमें जो कहना है सारी सीमाएं तोड़कर कहना है। पूनम कह देती है आखिर बताओगे तो क्या बात है। विकास तुरंत ही कह देता है कि हम तुमसे बेपनाह प्यार करते हैं और हम तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं। तुरंत ही पूनम जो होती है खिलखिलाकर हंस पड़ती हुआ कहने लग जाती है कि हमें भी पता है कि तुम्हारी नीयत क्या है और तुम चाहते क्या हो, हमारी भी नीयत यही है। और जैसे इस बात को वह विकास सुनता है तुरंत उसका जो था खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। न रहने की वजह से वहीं पर भी अब जो होती है पूनम भी अपने प्यार का तुरंत ही इजहार करती है और दोनों वहीं पर उसी दिन से मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। दोनों घर के बाहर जाकर बाग में आए दिन मुलाकात करते हैं। या मुलाकात का जो सिलसिला होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। कभी दोनों अपने जो होता है मार्केट में अकेले घूमने के लिए निकल जाते हैं, कभी जो होता है किसी को बिना बताए कहीं खेतों में चले जाते हैं। लेकिन हद तो तब इनका तब बढ़ जाता है जब घटना से लगभग 6 महीने पहले इन दोनों का जब घर में कोई नहीं रहता उसी बीच जो होता है घर में विकास जाकर पूनम के ही घर में संबंध बना देता है। अब यह सिलसिला जो होता है आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। ना कोई इनको टोकने वाला होता ना इनको कोई रोकने वाला होता है। लेकिन घटना से ठीक 6 दिन पहले की बात है। उसी समय विकास जो होता है शाम के टाइम पूनम के घर पहुंच जाता है। जब देखता घर में ना उसके चाचा ना उसके चाची ना उसके और भाई और बहन है। तभी विकास जो होता है पूनम के साथ मिलकर वहीं पर घर में संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है और जैसे बीतता है तो वहाँ पर दरवाजे पर जो होता है पूनम का अपना ही छोटा भाई अंश आकर खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद वह जो होती पूनम की नज़र जैसे अंश के ऊपर जाता है तुरंत ही पूनम भन्ना उठती है और वह तुरंत ही अब विकास को इशारा करते हैं। विकास तुरंत ही वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। पूनम अपने भाई को अपने करीब बुलाकर उसको समझा बुझाकर मना भी लेती है और पूनम तुरंत ही अब अंश को लेकर अपने ही नीचे वाले तल्ले में चले जाते हैं। अब इधर जो होता है विकास काफ़ी भन्ना जाता है। वह सोचने लग जाता है कि हो ना हो किसी दिन अगर हमारे प्यार के बारे में परिवार वालों को पता चल गया तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। अब इसीलिए पूरी रात जो होता है विकास सो नहीं पाता। दूसरे दिन का वक्त होता है। दूसरे दिन जो होता है पूनम से आकर उसी समय इस बात का जिक्र करता है, कहने लग जाता है कि अगर किसी दिन हमारे जो होता है प्यार का इजहार तुम्हारे घर वालों के सामने हो गया तो हम कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पूनम कहने लग जाती है तो क्या हुआ, अगर जानेंगे तो हमारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। विकास कह देता है कतई नहीं हो सकता और होगा भी तो कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं हमारे ही चाचा लगते हैं और भाई बहन के रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। पूनम कहती है अगर नहीं होगा तो हम कहीं भाग चलेंगे।
इसी बात को लेकर विकास वहाँ काफ़ी खुन्नस खा जाता है कि पूनम जो होती है सिर्फ शादी की जिद को लेकर बैठ गई है। विकास वहाँ से चला आता है। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। विकास बस मन में एक ही शंका लेकर बैठ जाता है कि हो ना हो जब किसी दिन अगर अंश को होश आया तो यह राज सबके सामने खोल देगा, तो हम तो पहले अपने घर वालों को मुंह दिखाने लगे, बचेंगे नहीं, साथ में अपने चाचा को। इसीलिए तुरंत वह सोचता है इसका हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाए, इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े। तभी जो होता है विकास तुरंत ही उसी समय अपहरण करने के बाद अंश का हत्या करने का पूरी तरह से साजिश रच देता है। इसी साजिश के तहत जो होता है विकास मौर्य के ही 2 खास दोस्त होते हैं, जो सीतारामपुर गांव के रहने वाले विकास सैनी होता है और काफ़ी नज़दीक होते हैं, लेकिन उसी के मोहल्ले के रहने वाले होते हैं रोहित, जो वह भी काफ़ी नज़दीक होगा। अब जैसे ही रोहित खबर पाता है तो रोहित जो होता अपने एक करीबी दोस्त रवि को इस चीज़ की सूचना दे देता है। यह चारों को जैसे सूचना लगता है तुरंत ही वह उसी समय अपने करीबी दोस्त अब जो होता विकास मौर्य का इस कांड में साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी घुले मिले होते हैं। अगर या कहीं पर पांचों जाते तो पांचों जो होता साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही पांचों इस बात को सुनते हैं तुरंत ही पूरी तरह से वह एकदम समर्पण कर देते हैं। तभी लगभग घटना से 1 दिन पहले की बात होती है। उसी बीच जो होता विकास मौर्य अपने करीबी दोस्त अनुराग को लेकर अपने ही वह घर पहुँचता है। तभी बाहर देखता है कि वहीं बाहर अंश जो होता है काफ़ी लड़कों के साथ खेल कूद रहा होता है। अनुराग के लेकर विकास जो होता है जैसे ही अंश के पास पहुंचता है, अंश को तुरंत ही इशारा कर देता है और वह परिचय देते हुए कहने लग जाता है कि हमारा दोस्त है, साथ में तुम्हारा भी दोस्त है। अनुराग अपने ही जेब से 10 रुपया निकालकर अंश को पकड़ा देता है। अंश जैसे ही पाता है खुशियों से उछल पड़ता है और उसी समय अंश जो होता है अब वह तुरंत ही अनुराग को अपने गले लगा लेता है। काफ़ी बातें करने के बाद अंश अपने घर में जाता है। जाने के बाद तुरंत ही पैसों का जो जिक्र होता है पूरे घर परिवार वालों से कर देता है, लेकिन अनहोनी बस इतना बन जाता है घर वालों ने उस पैसे के बारे में ना उस बच्चे से पूछा या किसने दिया और क्यों दिया। अगर वह पूछा होता हो सकता आगे यह सब ना हुआ था, लेकिन घर वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तभी जो होता है अनुराग और विकास जो होते हैं अपने अपने घर चले आते हैं। और इस घटना को अंजाम देने के लिए 8 दिसंबर 2019 का दिन होता है। दोपहर का टाइम होता है। उसी में अंश जो होता है कुछ अपने दोस्तों के साथ वहीं बाहर खेल रहा होता है। अब वहीं पर विकास मौर्य और विकास जो होता है सैनी दोनों मौजूद होते हैं। इशारों में विकास जो होता है अंश के पास जाता हुआ कहने लग जाता है कि तुम्हारा बड़ा भाई गिरीश जो होता है बाहर तुम्हें एक दुकान पर बुला रहा है। अब अंश जैसे ही विकास की बात सुनता है तुरंत ही अंश विकास की ही बाइक पे बैठ लेता है। तीनों बाइक पे बैठाकर उसी समय गांव के बाहर आते हैं तो वहां पर अनुराग खड़ा होता है और रवि खड़ा होता है। चारों को देखकर जो होता है उनसे हंस खेल के वहीं बातें करता है, लेकिन बातों में पांचों इतना बहला लेते हैं अंश को कि अपनों बातों में उलझाने के बाद तुरंत ही 2 बाइक सहित उसको अपने ही नज़दीकी इलाका बेलवाड़ा का एक जंगल पड़ता है उसी में ले जाते हैं। अब पांचों मिलकर उससे जो होता है काफ़ी मीठी बातें करते हैं। उसको वहीं पर चॉकलेट खिला देते। खिलाने के बाद जो होता है रवि और साथ में अनुराग और विकास तीनों मिलकर उसी समय अपनी जेब से एक रुमाल निकालते हैं। उसी रुमाल को एक रस्सी बनाते। रस्सी बनाने के बाद उसके गले में डालकर तुरंत ही वह रस्सी ज़ोरों से खींच लेते हैं, जिसकी वजह से अंश वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी रेत होते हैं। उसी रेत में काफ़ी गहरा गड्ढा खोद कर उसके बॉडी को वहीं डंप कर देते हैं। तुरंत जो होते हैं अपने हिसाब से वह जो होता है अपने पांचों घर चले आते हैं। लेकिन 11 दिसंबर का दिन होता है। उसी बीच जो होता है अपने इस घटना को और सातिर बनाने के लिए उसी समय अब जो होता है विकास अपना मोबाइल लेता है। उसी मोबाइल में एक जो होता है नया नंबर लगाता है। वह नंबर जो होता है किसी और पते का होता है। उसको लगाने के बाद अपने मोबाइल से अब जो होता है उसी समय वीर सिंह के मोबाइल पर कॉल करता है और 15 लाख का वही फिरौती मांगता है। लेकिन इसी की बदौलत जो होता है वह पुलिस के हाथों से चढ़ भी जाता है। लेकिन पुलिस की जब टीम होती है काफ़ी छापा मारने के बाद पुलिस की टीम अनुराग और साथ में विकास मौर्य को कस्टडी में लेने के बाद जब इनके मुख से सच्चाई सुनते हैं उसी समय पुलिस की जो और टीम होती है काफ़ी मेहनत करती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद 14 दिसंबर को ही पुलिस की जो टीम होती है शाम के टाइम उसी समय विकास सोनी और साथ में रवि और रोहित को भी तीनों को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन पाँचों को ले जाती है वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पाँचों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों
हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।